कंबाइन हार्वेस्टर का आविष्कारक सचमुच एक जीनियस था। उसने आधे महीने में कटने वाले गेहूं की कटाई को एक झटके में छोटा कर दिया। कंबाइन हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जो मानव शक्ति का उपयोग करके गेहूं की कटाई, बिक्री और बुआई का काम करती है। एक ही मशीन पर कई चरण एक साथ पूरे होते हैं। अभी गेहूं की कटाई का मौसम चल रहा है। आज हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। हार्वेस्टर के सामने का हिस्सा कटाई प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें कटाई के पहिए और कटाई की ब्लेड शामिल होती हैं। जब मशीन खेत में कटाई शुरू करती है तो कटाई के पहिए घूमने लगते हैं, गेहूं को आगे भेजते हैं और कटाई की ब्लेड पीछे जाकर गेहूं को काट देती हैं। फिर कटाई हुई गेहूं कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से मुख्य हिस्से में भेजी जाती है, जो मशीन का केंद्र बिंदु है। संरचना के अनुसार इसे ऊर्ध्वाधर अक्षीय और क्षैतिज अक्षीय में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्वाधर अक्षीय का अर्थ है मशीन के आगे पीछे की दिशा में स्थापित रोलर्स। मशीन के आकार के आधार पर एक या दो रोलर्स हो सकते हैं और रोलर्स के रोलर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सामने का हिस्सा फीडिंग के लिए, मध्य भाग थ्रेशिंग के लिए और पीछे का हिस्सा अलगाव के लिए, जिसमें समग्र रूप से आगे पीछे सामग्री का प्रवाह होता है। जैसे ही गेहूं अंदर जाता है वो रोलर के साथ चलता है। हल्के भूसे को उड़ा दिया जाता है, जबकि भारी अनाज छलनी से नीचे रह जाते हैं और अंत में साफ किए गए अनाज को स्क्रू कन्वेयर द्वारा ऊपर के अनाज के डिब्बे में संग्रहित किया जाता है। जब ये भर जाता है तो इसे एक अनलोडर द्वारा ट्रेलर में खाली कर दिया जाता है और ले जाया जाता है। एक क्षैतिज अक्षीय कंबाइन हार्वेस्टर भी होता है, जिसमें रोलर क्षैतिज रूप से रखा जाता है और इसका समग्र कार्य प्रवाह इस प्रकार है। हालांकि इसकी दक्षता ऊर्ध्वाधर अक्षीय हार्वेस्टर से थोड़ी अधिक है, लेकिन इसकी सफाई ऊर्ध्वाधर अक्षीय हार्वेस्टर जितनी अच्छी नहीं है और गेहूं जैसी कठोर फसलों पर इसका प्रदर्शन ऊर्ध्वाधर अक्षीय हार्वेस्टर जितना स्थिर नहीं होता है। इसलिए अधिकांश गेहूं हार्वेस्टर अब ऊर्ध्वाधर अक्षीय प्रकार के हैं। कंबाइन हार्वेस्टर के आविष्कार ने लोगों की उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि की है और किसानों को कटाई के मौसम की कड़ी मेहनत से काफी हद तक राहत दी है, जो वास्तव में प्रौद्योगिकी द्वारा लोगों की सेवा करने का प्रतीक है।